बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 नवंबर 2020 ट्यूसडे। आज की चेक करेंगे कि मार्केट की परफॉर्मेंस आज कैसी रही है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज बुलिश थे, कौन से बिरिश। मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स और फॉरेनर्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग्स, पे आउट्स के कैलेंडर है उस पर एक नज़र देखेंगे और एंड पे चार्ट्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे। तो चले शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने आज जबरदस्त किस्म की एक रिकवरी पोस्ट की है। 1368 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी शो आई है। 3.50% इंक्रीज के साथ 40,480 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। सुबह ओपनिंग दी थी 39,345 की, गैप अप ओपनिंग दी 39,112 का प्रीवियस क्लोज था। उसके अब ओपनिंग जो है वो काफ़ी गैप अप होकर बनी थी क्योंकि सेंटीमेंट जो है वो आज काफ़ी बेहतर थे। रात को जो इकोनॉमी से मुतालिक जो न्यूज़ चली थी उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आया आज स्टॉक मार्केट में। हमने देखा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो है वो नेक्स्ट जून तक जो है वो फिल हो चुके हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी। फिर कोरोना की वजह से जो है वो बिजनेसेस जो शट डाउन की बातें चल रही थी, आज भी उसकी मतलब काफ़ी अच्छी खबरें आई हैं कि जी बिजनेसेस जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। तो डॉलर भी जो है वो रेट भी कम हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स भी जो है वो रिकवरी पे थी। तो इन सब का जो है वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना जिसका भरपूर हिसार जो है वो आज की मार्केट ओपनिंग में हो गया था और फिर थ्रू आउट सेशन जो है वो हाई साइड पे रहा है। 40,499 का जो है वो हाई लगा था। 1387 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था, तो ऑलमोस्ट अपने हाई पे ही इंडेक्स जो है वो क्लोज हुआ है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 229 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। 5 डे की जो एवरेज है वो 274 मिलियन है। कल की निस्बत जो है वो आज वॉल्यूम बेहतर थे, वरना 5 डे की एवरेज से वॉल्यूम जो है वो आज भी कम है। ओवरऑल 93 स्क्रिप्ट्स आज अपसाइड पे थे, 2 स्क्रिप्ट्स आज डाउन थे, जबकि 5 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की तरफ अगर देखें तो तकरीबन आज ऑल सेक्टर ने ही जो है वो परफॉर्म किया है। कमर्शियल बैंक सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड करने में कामयाब हुए, 356 पॉइंट्स। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने 170 पॉइंट्स ऐड किए हैं, सीमेंट्स की तरफ से 157, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 95, फर्टिलाइजर की तरफ से 91, टेक्सटाइल कंपोजिट ने 76, फार्मास्यूटिकल 69, जबकि टेक्नोलॉजी की तरफ से भी 60 पॉइंट ऐड हुए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो HBL ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं, 83 पॉइंट्स। UBL की तरफ से 78, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स 69 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे, लकी सीमेंट ने 63 पॉइंट्स ऐड किए, एंग्रो ने 60, बैंक अल हबीब ने 48, PSO ने 43, जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम ने भी जो है आज 41 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे कोलगेट पॉमोलिव जो है वो 6 पॉइंट इंडेक्स से आज लूज किए है इसने, जबकि HPL ग्रोथ फंड की तरफ से भी 0.90 पॉइंट जो है वो लूज हुए हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो आज तकरीबन सारे सेक्टर ही पॉजिटिव थे। सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव में रहा है वो रिफाइनरी सेक्टर रहा है 9.76% के साथ। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन दूसरा बड़ा सेक्टर था 5.40%। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स में 5.08% का इंक्रीज देखा गया। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 4.98%, टेक्सटाइल कंपोजिट 4.80, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर 4.74, फार्मास्यूटिकल्स 4.26, ट्रांसपोर्ट 4.21%, इंजीनियरिंग सेक्टर 4.01%, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 3.86% प्लस थी। कमर्शियल बैंक्स 3.80%, विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 3.73, ऑटोमोबाइल असेंबलर 3.68%, सीमेंट्स भी 3.65% प्लस थी, जबकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में भी 3.49% का इजाफा देखा गया है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में भी 864 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 3.14% इजाफे के साथ 28,430 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम जो है वो 383 मिलियन शेयर्स के लगे। KSE 30 इंडेक्स में 590 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 3.60% इजाफे के साथ 16,994 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। 154 मिलियन शेयर्स टोटल ट्रेड हुए। मीजान का 30 इंडेक्स में भी जो है 2534 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। 4% इजाफे के साथ 64,655 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 148 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। मीजान का ऑल शेयर इंडेक्स 655 पॉइंट्स की तेजी,
3.41% इजाफे के साथ 19,857 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 224 मिलियन शेयर्स टोटल ट्रेड हुए हैं। ETFs की अगर बात करें तो UBL का ETF 309 पॉइंट्स अपसाइड पे था, 2.72% इजाफे के साथ 11,690 पे क्लोज हुआ है। 22 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। NIT का ETF 258 पॉइंट्स की तेजी के साथ 8,727 पे क्लोज हुआ है। 3.05% का इंक्रीज देखा गया है 28 मिलियन वॉल्यूम के साथ। NBP का जो ETF है उसमें 3.35% इजाफे के साथ 9,890 पे क्लोजिंग दी है। 320 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 30 मिलियन शेयर्स टोटल ट्रेड हुए। और मीज़ान का जो ETF है उसमें 363 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। 3.82% इजाफे के साथ 9,860 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 62 मिलियन शेयर्स टोटल इसमें ट्रेड हुए हैं। मार्केट नोट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं, मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स हैं, वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम के लिहाज से आज यूनिटी फूड सबसे टॉप पे था। 43 मिलियंस का आज काम हुआ है। 3.74% पॉजिटिव भी रहा है। पावर सीमेंट्स में 35 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। 10% ये आज अपसाइड पे गया है। हेस्कोल पेट्रोलियम 29 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 7.31% अपसाइड पे था। आगा स्टील इंडस्ट्रीज में 20 मिलियंस का आज काम हुआ है। 1.37% ये डाउन था। PIBTL में भी 19 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। 4.49% प्लस में था ये। पाकिस्तान रिफाइनरी 7.50% प्लस था। 16.77 मिलियंस का आज पे काम हुआ है। मैपल लीफ सीमेंट्स में भी 16 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। 4.35% ये प्लस साइड पे था। हबको जो है 8 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.20% पॉजिटिव था। FFL में भी 8 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। 7.43% ये प्लस साइड पे गया। फौजी सीमेंट्स में 8 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। 3.23% ये आज पॉजिटिव साइड पे था। आज के जो टॉप 10 गेनर्स रहे हैं उसमें टॉप पे जो है वो रावी टेक्सटाइल मिल्स है। 25% का इंक्रीज देखा गया। बाइको पेट्रोलियम 11%, कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स में 10.91%, PICIC इंश्योरेंस 10.77%, SSML में 10.48%, FCSC में 10.40%, ड्रैकर्स किंग्सवे लिमिटेड 10.35% प्लस था। पावर सीमेंट्स भी 10% प्लस था। चकवाल स्पिनिंग्स में 9.63% की अपसाइड मूव आई है, जबकि क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस भी 9.59% आज पॉजिटिव साइड पे बंद हुआ है। वॉल्यूम से अगर बात करें तो गेनर्स में से सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स पावर सीमेंट्स में लगे हैं। तकरीबन 35 मिलियंस का काम हुआ है। बाइको पेट्रोलियम दूसरे नंबर पे था 5.85 मिलियन वॉल्यूम के साथ। आज के जो टॉप 10 लूजर्स हैं उसमें फर्स्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स लिमिटेड है। 5.66% ये डाउन था। दाऊद इक्विटीज भी 4.04% डाउन। सैफ टेक्सटाइल 4%, रूबी टेक्सटाइल्स 3.84%, SME लीजिंग 2%, खैबर टोबैको 1.79, अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स 1.45, आगा स्टील 1.37, आसिम टेक्सटाइल जो है 0.85, जबकि IGI लाइफ इंश्योरेंस भी 0.81% आज डाउन साइड पे गए हैं। वॉल्यूम्स जो है वो आगा स्टील में सबसे ज्यादा लगे हैं। 19 मिलियंस का काम हुआ है। FCIBL दूसरे नंबर पे रहा है 0.12 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। तो ये आज की मूवर्स थे। नेक्स्ट जो है वो इवेंट में सबसे पहले बोर्ड मीटिंग्स देखते हैं। अरूज इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपना एनुअली रिजल्ट कल 11 बजे अनाउंस करेगी। हॉलमार्क कंपनी लिमिटेड के मल्टीपल पीरियड्स के रिजल्ट्स हैं कल सुबह 11 बजे। दोस्त स्टील्स लिमिटेड भी अपना एनुअल रिजल्ट जो है वो 11:30 बजे कल अनाउंस करेगी। क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड एनुअल रिजल्ट है कल दोपहर 12 बजे। क्वाइस फूड्स लिमिटेड का भी एनुअल रिजल्ट है कल 2 बजे। PIH के जो है मल्टीपल पीरियड्स की रिजल्ट है 5 नवंबर को 10 बजे होंगे। कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है 5 नवंबर को 2 बजे। सऊदी पाक लीजिंग कंपनी भी अपना एनुअली रिजल्ट 5 नवंबर को 3 बजे अनाउंस करेगी। TRG पाकिस्तान का भी रिजल्ट है 5 नवंबर को शाम 8 बजे। सुई सदरन गैस भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट जो है वो 6 नवंबर को 2:30 बजे अनाउंस करेगी। पाक डाटाकॉम लिमिटेड का एनुअली रिजल्ट 6 नवंबर को 3 बजे जो है वो अनाउंस होगा। ये बोर्ड मीटिंग्स थी अपकमिंग जो पे आउट है उसमें सबसे पहले पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड का अवेलेबल है। 20 रुपए का डिविडेंड है। कल इसकी आखिरी डेट है अवेल करने की। 5 नवंबर को एक्स हो जाएगा, इसलिए कंप्लायंट नहीं है। नेस्ले पाकिस्तान का भी 50 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है। ये भी कल लास्ट डेट है इसको अवेल करने की। 5 नवंबर को एक्स हो जाएगा, शरीय कंप्लायंट ये नहीं है।
मरी ब्रेवरी कंपनी लिमिटेड का 5 रुपए का डिविडेंड है, 6 नवंबर को एक्स हो जाएगा, शरीय कंप्लाइंट ये भी नहीं है। मीज़ान बैंक का 4 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है, 9 नवंबर को इसकी एक्स डेट बन रही है, शरीय कंप्लाइंट ये है। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड 120 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड है, 9 नवंबर को एक्स हो जाना है, शरीय कंप्लाइंट है। बेस्ट वे सीमेंट्स भी का भी 3 रुपए का डिविडेंड है, 9 नवंबर को इसने भी एक्स हो जाना है, ये भी शरीय कंप्लाइंट कैटेगरी में आता है। इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड का 12 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है, 10 नवंबर से पहले आप इसको अवेल कर सकते हैं, शरीय कंप्लाइंट है। डॉल्मेन सिटी का 25 पैसे का डिविडेंड है, इसकी भी एक्स डेट 10 नवंबर बन रही है, ये भी शरीय कंप्लाइंट है। EFU जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड जो है वो कल एक्स होके ओपन होगा, 1 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड अवेलेबल था, आज लास्ट डेट थी इसको अवेल करने की, शरीय कंप्लाइंट की नहीं है। रिजल्ट जो है वो आज 2 अनाउंस हुए। सबसे पहले जो है वो यूसुफ वीविंग का फुल ईयर का रिजल्ट था आज। अपने फोर्थ क्वार्टर में 40 पैसे की इसने अर्निंग दी है, पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में 46 पैसे की इनकी अर्निंग आई थी। तो ओवरऑल इनका जो ये साल है ये लॉस में आया है, 84 पैसे का लॉस 2020 में इनको आया है, जबकि 2019 में भी इनका लॉस था 83 पैसे का। पे आउट कोई अनाउंस नहीं किया। अगला जो रिजल्ट था वो इत्तेफाक का था। इत्तेफाक आयरन का जो है अपना फर्स्ट क्वार्टर का इसने रिजल्ट अनाउंस किया है और फर्स्ट क्वार्टर में इसने अपने आप को प्रॉफिट में शो किया है, 26 पैसे का प्रॉफिट आया है फर्स्ट क्वार्टर में। पिछले साल के अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो उसमें 4 पैसे का लॉस था। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। तो इंडेक्स ने जो है वो आज एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एक बुलिश कैंडल बनाई है, मार्बोजो कैंडल बनी है, अच्छे वॉल्यूम के साथ बनी है। इंडेक्स ने जो है अपने सपोर्ट्स को जो है वो ऑनर किया है 39,200 की, और जो रेजिस्टेंसेस थी वो तकरीबन कोई 3 रेजिस्टेंस थी शॉर्ट टर्म की, उन सारों को जो है वो ब्रेक करके ऊपर क्लोज आई है, अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे ही क्लोज हुई है। तो नेक्स्ट जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंसेस हैं वो 40,600 की है, 40,800 और फिर 41,100 से 200 का एरिया है, जहां से ये एक बड़ा डाउनफॉल आया था, हाई वॉल्यूम के साथ आया था। उसका टॉप जो है वो यही 41,200 का लेवल बन रहा है, जिसको क्रॉस करना ज़रूरी है। मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो EMA 50 से आज इंडेक्स ने ऊपर क्लोजिंग दी है, 40,450 पे थी, उसके ऊपर क्लोज कर दिया। आगे जो रेजिस्टेंस होगी वो EMA 10 है, 40,500 के लेवल पे है, और EMA 20 जो है वो 40,000 तकरीबन 700 के लेवल पे है रेजिस्टेंस का। नीचे जो EMA 100 है वो सपोर्ट पे है 39,500 की, और EMA 200 जो है वो 38,600 पे है। अगर RSI की बात करें तो RSI भी काफ़ी शूट कर गई है, जो है RSI अभी करंटली 48 पे आ चुकी है। कल जो है वो ये 36 पे थी, तो आज वो 36 से 48 पे आ गई।